और स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। और मैं हूँ अभी पटना में बुद्धा स्मृति पार्क के जो बगल वाले ब्लॉक है जहाँ पे विपसना चलता है। मेनली विपसना सेंटर हो गया, विपसना सेंटर पटना में या धम्म पाटलिपुत्रा का पाटलिपुत्र विपसना केंद्र में। और यहाँ आज जो है मेरा 10वां दिन है विपसना का, तो उसी के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो विपसना वो क्या होता है। तो विपसना का जो अर्थ होता है वो होता है वी और पश्यना। पश्यना मतलब देखना। ये जो है वो बौद्धिक शब्दावली है जिसका अर्थ हो गया जो वस्तु जैसी है उसको उसी तरह से देखना। और ये जो है भगवान बुद्ध के समय बहुत ही प्रचलन में था। और लगभग 2500 साल पहले जो भगवान बुद्ध थे इस विपसना पद्धति को या इस विपसना ध्यान पद्धति को वे अपने शिष्यों को दिए थे। और लेकिन बाद में कुछ 500-600 वर्षों बाद ये लुप्त हो गई। और ये म्यांमार में एज इट इज वो बहु वहाँ पे ये विद्या बची रही। और उसे जो है बाद में एसन गोयनका जी ने 1969 में जो आचार्य थे म्यांमार के सयाजी बा उनखिन उन लोगों से सीखा और सीख के फिर भारत लाएं और भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका प्रचार किया। बेसिकली विपसना ध्यान पद्धति है या ध्यान योग साधना है। इसमें क्या होता है कि 10 दिन तक बाहरी चीज़ों से हट के अपने अंदर ध्यान लगाना ही होता है। जैसे ये कभी कभी थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है ये साधना, बहुत से लोग नहीं कर पाते क्योंकि मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मौन यहाँ पे आर्य मौन रहता है। आर्य मौन हो गया जो मौन से थोड़ा ऊपर। मौन मतलब होता है सिर्फ हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन आर्य मौन में क्या हो जाता है कि हाथ पैर से किसी को इशारा ना करना या किसी भी तरह से बात ना करना, अपने आप से भी बात ना करना, ये हो गया आर्य मौन। तो 10 दिन में इस अवस्था में रख के 10वें दिन ये टूट जाता है आर्य मौन और बात करने लगते हैं। तो जैसे आज मैं ब्लॉग बना रहा 10वें दिन, तो यही होता है। लेकिन बाकी दिनों पे आपको मौन रहते हुए भी सारा कुछ करना पड़ता है। लगभग 35% के आसपास, 35 से 40 भी हो सकते हैं, 35 से थोड़े कम भी हो सकते हैं, लेकिन 35% के आसपास जो लोग होते हैं वे बीच में ही शिविर को छोड़ के चले जाते हैं। अब आ जाते हैं कि आखिर विपसना में आया कैसे जाता है। तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन आप आवेदन कर जाते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। यहाँ पे 10 दिनों तक आराम से रहना खाना वगैरह सारा कुछ फ्री है। तो आप आराम से आके ध्यान साधना सीख सकते हैं। और ये रहा बुद्धा स्मृति पार्क और ये विपसना भवन। और साधक जो है वो उधर नहीं जा सकते हैं। ये है बी ब्लॉक और ये सामने सी ब्लॉक। तो जो सी ब्लॉक है उसमें पुस्तकालय चलता है जो बुद्धा स्मृति पार्क है वहाँ का। बी ब्लॉक और ए ब्लॉक में जो विपसना साधक साधिकाएँ आते हैं वे रुकते हैं अलग अलग जगह पे। और ये जो तीसरे नंबर का ब्लॉक दिख रहा है इधर से कोने से 1 2 तीसरे बीच वाले में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर, तो जो फर्स्ट फ्लोर में दिख रहा है वो तीसरा नंबर का, यही हम लोग का B3 है रूम नंबर। रूम का भी दर्शन करवाऊंगा आपको आप सबों को। और ये रहा नोटिस किस दिन क्या होता है, वो यहाँ पे नोटिस है कि आज 10वें दिन है। तो ये 10वें दिन के बारे में लिखा हुआ है कि आज क्या क्या होगा। आज 8 से 9 ग्रुप सिटिंग, 9 से 10 मेटा मेडिटेशन, उसके बाद नोबल साइलेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर 2:30 बजे से 3:45 तक पहला ग्रुप सिटिंग, फिर दूसरा 6 से 7 और 7:10 में ख़त्म हो जाएगा ये। और 7:10 में जो है वो मेडिटेशन जो है वो ये सत्र जो 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आर्य मौन का मतलब लिखा दिया है कि शरीर वाणी और मन से भी मौन होना, किसी से बात ना करना। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे 3B पे।
कुछ इस तरह से रूम है, और कुछ रूम है जिसमें टॉयलेट भी अटैच्ड है, बाकी में नहीं है। तो ये रहा रूम, और ये हर अलमारी पे, रूम के हर अलमारी पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो साधना होती है वो सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक साधना है। उसके बाद दूसरी साधना हो जाती है आपकी 8 से 11 बजे तक, और तीसरी साधना फिर है 1 बजे से लेके 5 बजे तक, और फिर लास्ट में जो चौथी साधना होती है वो हो जाती है 6 बजे से लेके 9 बजे तक। तो इन बीच में है साधना। तो इस तरह से कुछ। और ये रूम है, ये रूम में सेंट्रल एसी लगा हुआ है, पूरा एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी, और रूम में भी एसी पंखे लगे हुए हैं। और ये है टॉयलेट जो कि बहुत ही हाइजीनिक है। और साफ़ सफाई अच्छी है दोस्तों यहाँ पे, और गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, तो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों का व्यवस्था भी है। और यहाँ पे हैंड ड्रायर है, इस तरह से है। और ये है विपस्सना का कक्ष जहाँ हम लोग भोजन करते हैं, भोजन कक्ष है। और यहाँ पे सभी का लाइन से जो नंबर मिलता है उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे थाली वगैरह रखा हुआ रहता है। तो अपना अपना सीट यहाँ पे पहले से रखा हुआ रहता है ताकि जाम जुम ना रहे, सीट के लिए दिक्कत ना हो। और ये भोजन है। इसे आज का खाना ये आज का है। हर दिन अलग अलग खाना आता है, जो किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, तो वो व्यक्ति का अपना पर्सनल चॉइस है। अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग खाना रहता है। और ये हमारे धर्म सेवक हैं, गुलाब साहू जी। आप पहले भी कर चुके हैं ना? मैं 2 कोर्स कर चुका हूँ, विपासना कोर्स कर चुका हूँ। सेवा मेरा एक ही पहली बार ना, तो पहली बार धर्म सेवक थे और बहुत अच्छे पेश आते हैं सेवाएं। अध्याय। और एक इस तरह से कार्ड दिया जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन होता है विपस्सना का। तो और यहाँ पे देखिए एक जमानत वाला चीज़ है, तो नंबरिंग है, तो अलग अलग नंबरिंग है। ये जमानत वाला नंबरिंग है जहाँ आपको एक बैग दिया जाता है जिसमें आप अपने मोबाइल वगैरह रख के जमा कर देते हैं। और पीछे एक नंबरिंग है, ये 18 नंबर, ये आपका सिटिंग पोजीशन है। तो हॉल कक्ष का भी और भोजन कक्ष का भी, अगर आप भोजन करेंगे तो भोजन कक्ष का भी यही नंबरिंग है। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि रूम वगैरह फिर आपको दिया जाता है यहाँ से। और कुछ इस तरह है नीचे का फ्लोर। और ये ध्यान महाकक्ष है, जो सुबह आते हैं साधना के लिए, उनके लिए ही। और विपस्सना के दौरान भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। प्रशिक्षण के जो है वो 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान में क्या हो जाता है कि साधक जो है साधक को उन कार्यों से बचना है जिनसे उनमें भटकाव की संभावना रहती है, या चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। और उसके लिए 5 सील बनाए गए हैं जिसे पंचशील पालन बोलते हैं। उनको यहाँ पे पालन करना होता है, जैसे हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और ब्रह्मचर्य पालन करना, और नशे वगैरह से दूर रहना। और दूसरे में क्या हो गया कि दूसरे सोपान में यहाँ पे होता है आनापान की साधना। आनापान मतलब होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं या श्वास लेते हैं उनकी गहराइयों को पता करना, उनके कहाँ पे सेंसिटिवनेस हो रहा है कि आनापान में सांस पर ध्यान केंद्रित करना कि जो हम सांस ले रहे हैं वो किस नासिका से ले रहे हैं, और वो किन किन अंगों से होकर गुजर रहा है। नासिका हो गया, फिर श्वास नली हो गया, गला हो गया, फेफड़ा हो गया, ये आप फील कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। आप उसकी आर्द्रता, उष्णता वो महसूस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो ये 3 दिन तक बेसिकली आनापान की साधना होती है। उसके बाद चौथे दिन से विपस्सना की साधना हो जाती है, और ये तीसरे सोपान में आती है
विपश्यना की साधना। इसमें क्या होता है कि फिर आपको पूरा शरीर को फील करना है, पूरे शरीर की आर्द्रता, उष्णता कहाँ पे क्या है। और इसमें जब आप गहराई में जाते हैं या आप जब परिपक्व हो जाते हैं इस साधना में, तो फिर आप शरीर में कहाँ पे क्या बन रहा है, कोई सेल या टिश्यू उसका विध्वंस हो रहा है, जन्म हो रहा है, उसको भी आप जान लेते हैं। और जब आप इस श्रेणी में पहुंच जाते हैं तब आप फिर समाधि की ओर चले जाते हैं और आपको फिर यहाँ से ज्ञान आना स्टार्ट हो जाता है, जो फिर आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। चलिए फिर अब जानेंगे कुछ कुछ साधकों से कि आखिर उनकी यहाँ की विपश्यना की जो साधना है वो कैसी रही, पहले फिर अब विपश्यना के बाद में उनकी स्थिति कैसी रही। और ये हमारे साथ हैं प्रेमचंद्र शर्मा जी, और ये LIC में अधिकारी रह चुके हैं और हमारे साथ आए हैं यहाँ पे विपश्यना में। तो बताइए आपका पहले का अनुभव और अभी का अनुभव, विपश्यना के बाद का, और विपश्यना को लेके क्या क्या अनुभव रहा उस बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा ये पहली बार है, इसलिए हम पहला ही अनुभव बताएंगे। सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि अपने जीवन में मैं 9 दिन मौन व्रत रहा, जो कि शायद दूसरे जगह संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का रख रखाव और सफाई की व्यवस्था अति उत्तम। और शायद जो जानकारी मुझे दी गई है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेडिटेशन सेंटर हैं विपश्यना के, उसमें से 3 या 4 ही फुल्ली एयर कंडीशनड है, उसमें पटना भी एक आता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आपका कोई सवाल है तो पूछिए, मैं बताऊं। और ये बताइए कि पहले जो था वो जो लाइफ में और अभी विपश्यना करके वो मानसिक कुछ अनुभूति या शारीरिक कोई अनुभूति, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या रहा। अब आप यही समझ लीजिए कि मैं दिन भर मोबाइल देखता था और अब मेरे पास मोबाइल है जो पिछले 2 घंटे से स्विच ऑफ है। मतलब ये एक बड़ा परिवर्तन आया है कि अपने मन को नए नियंत्रण करना का मैंने भरसक उसमें सफलता मिली है मुझे। और ये सबसे बड़ी सफलता है, इसका सबसे बड़ा योगदान है कि आप मन पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं। जहाँ पर पहले मन एकदम नियंत्रित नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा नियंत्रण में रहने लगा। पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नियंत्रण में रहने लगा है। और अब ऐसा लगने लगा है कि जो 5 चिल का जो यहाँ पर पालन किया जाता है, वो ही जो अपने आप में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। और रही बात मेडिटेशन का, वो धीरे धीरे आपके मन को कंट्रोल करेगा ही। मन आपके हाथ में रहेगा तो समझिए आप विभिन्न तरह के बेचैनियों, व्याकुलताओं से बचेंगे और दूसरे को भी खुशी देंगे। और जैसे यहाँ का साधना जो होता है वो 4:30 बजे सुबह से शुरू हो जाता है, बीच में जैसे 1-1.5 घंटा ही गैप मिलता है, तो शरीर में भी तो दिक्कत आती होगी। हाँ बिल्कुल आती है, लेकिन ये शुरू के 1-2 दिन में ज़रूर दिक्कत आती है, लेकिन बाद में वो अभ्यासरत हो जाता है और मन तैयार रह जाता है। कहने कि मन पर आपका नियंत्रण होता है। जैसे कोई भी शारीरिक तकलीफ पहले मन में आता है और मन में आता है, फिर वो शरीर में उतरता है। तो जब मन पर 2 दिन से 3 दिन से कंट्रोल होने लगा, तो चौथे दिन से फिर आपके लिए वो बहुत बिल्कुल आसान हो गया। तो शुरू के 2-3 दिन में परेशानी हुई शारीरिक, बाकी सब ठीक हो गया। मतलब आपको मैं बताऊं अपना अनुभव कि कमर में मुझे इतनी दर्द थी कि मैंने वहाँ जो योग से वो शिक्षक जो थे मेडिटेशन के, उनसे मैंने कहा कि मुझे भाई बाम लगाने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने मना किया, उनका मना किया, मैं चुपचाप आके बैठ गया। फिर दूसरे दिन से देखा कि कोई भी दर्द नहीं है। तो ये सब है, फ़ायदा है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से ही हूँ। मेरा नाम अमित हुआ और बहुत ही सच में अद्भुत जगह है। और जो 10 दिनों की साधना रही, ये तो और ही अद्भुत है। मतलब और कुछ सब पहले का क्या अनुभव है, अभी का क्या अनुभव है? देखिए, पहले वाकई ये जो कहा जाए ना कि हर इंसानी जो फितरत है वो बेचैन सी है, और इसका कारण मन है। और यहाँ मन पे ही काम होता है, और जो मन को संयमित कर ले, नियंत्रित कर ले, समझिए वही वीरवान है। और यहाँ यही सील सिखाया जाता है, यही गुण सिखाए जाते हैं। और सच में ये शब्दों में कह पाना कि कितना फलान्वित हुए हम कह नहीं पाएंगे। और सच में आना चाहिए लोगों को।
जीवन के मार्मिक चीज़ों को समझना चाहिए, और जीवन के जो रहस्य हैं वो आपको यहाँ से पता चलते हैं कि सच में जो कर रहे हैं वो सही है या जो होना चाहिए वो सही है। तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा हमारा, और धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, ये है हम लोग का मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन किया करते हैं। और ये लड़कों का सीट, और जो खाली खाली जगह है जैसे ये सब, तो यहाँ पे कोई थे पहले लेकिन बाद में वे कर नहीं पाए मेडिटेशन, तो वे हट गए हैं। और सब सीटों पे नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 31 नंबर, और यहाँ पे खाली है तो ये हट गए थे बीच में। और मेरा सीट है ये है 18 नंबर, ये मेरा है। और ये जो ब्लू वाला है वो ये जो ब्लू है वो लड़कों के लिए है, और ये जो ग्रीन वाला है ये लड़कियों का है सीट जो है उसमें। और इनमें भी कोई है, यहाँ पे कोई नहीं है अभी। और सामने ये जो है ये आचार्य जी के लिए है, और यहाँ पे धर्म सेवक बैठा करते हैं। और ये प्रोजेक्टर है जिस पे रात को प्रवचन चलता है सामने। और कुछ इस तरह है मेडिटेशन हॉल, ध्यान कक्ष। और ये जहाँ भी विपश्यना सेंटर है उनके नाम और तस्वीरें हैं। ये है इगतपुरी महाराष्ट्र का, और ये पहला विपश्यना सेंटर बना। उसके बाद ये है धम सुतामा क्वेबेक ईस्टर्न कनाडा का। ये रहा विपश्यना सेंटर धम द्वारा जर्मनी का। ये धम तपोवन इगतपुरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। मेडिटेशन सेंटर धमधारा मैसाचुसेट्स यूएसए का। ये रहा धम पताका अफ्रीका का है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ये धम रासनी ऑस्ट्रेलिया का। ये हो गया धम सिंधु। ये हो गया कक्ष में। ये धम मैतनी, ये है न्यूजीलैंड में। ये धम पाठन, ये हरियाणा में। ये धर्म श्रृंग, ये नेपाल विपश्यना सेंटर है। ये यूके का धम दीपा। ये धम आलोक, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये धम तनी जयपुर का। और हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं जो बलिया से हैं, और ये उनका दूसरा मेडिटेशन है विपश्यना का। दूसरा विपश्यना का चौथा मेडिटेशन है। तो बताएंगे हमारे साथ अनुभव को कि आखिर चौथा बार आए हुए हैं तो आखिर क्या लगा, कैसा लग रहा अनुभव कि चौथा बार आए हुए हैं। एक्चुअली मेडिटेशन प्रोसेस होता है क्या, मतलब नहीं समझते? हाँ। लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप शॉर्ट टर्म में उसको नहीं समझ सकते, नहीं सब उसको लंबा यात्रा होता है, जीवन की तरह होता है। और जब ध्यान करते जाएंगे एक्सपीरियंस बिठोरते जाएंगे और वही एक्सपीरियंस से बाद में आपने क्या पहला ना हम परिक्रमा नहीं बोले तो वो योग का नाम होगा ना, कुछ तो किया होगा ना, क्रिया योग किए देंगे। अब क्या है पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक से एक साधु सन्यासी सब आते हैं, तो अब किनसे क्या सीखे हैं पता नहीं। अब लेकिन वो सिखाए बहुत अच्छा था। उनसे क्या होता था कि तुरंत ये अनुलोम विलोम किए तुरंत मतलब ध्यान में पहुँच जाते थे। तुरंत पता चल जाता था कि हाँ शरीर में हवा जा रहा है, कहाँ हर पार्ट को फील कर पा रहे हैं। नाक को, इसके अंदर ये जो बीच में है यहाँ पे, फिर गला से इसे हवा नीचे जा रहा है, सब कुछ फील होता था। और फेफड़ा से किस तरह से हवा निकल रहा है, बॉडी में जा रहा है, वो भी फील होता था। तो उस समय पहली बार लगा कि नहीं, ध्यान जो है क्या है और ध्यान करना चाहिए। तो उस समय से था दिमाग में कि ध्यान करेंगे। और यहाँ पे आ जाके वो हुआ, ध्यान हुआ। जबकि था उसी समय से कि ध्यान पे जाना चाहिए। आप जनरली जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको फील होगा कैसा है वो, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, नहीं समझे? नहीं, ये तो है कि देखिए साधना जो ध्यान चीज होता है जिसको सब सारे के लिए अलग अलग अनुभव है। अब जैसे मेरे लिए ध्यान का अलग अनुभव है, आपके लिए अलग अनुभव है, सबके लिए अलग अनुभव है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे ये विपश्यना हो गया, विपश्यना में भी आप ध्यान ही सीखते हैं। और जैसे श्री रविशंकर जी भी सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में भी वो भी ध्यान ही सिखाते हैं। जो ईसा फाउंडेशन के सदगुरु जी हैं वो भी ध्यान ही सिखाते हैं। तो ध्यान
वही है, लेकिन क्या हो गया कि तरीका सबका अलग अलग कुछ होता है। तो कुछ का कुछ अनुभव रहता है, कुछ का कुछ अनुभव रहता है। एक अनुभव वो दूसरे को नहीं हो सकता है, दूसरे अनुभव तीसरे को नहीं हो सकता है। लेकिन अनुभव की थोड़ी समानता हो सकती है, सबका अपना अनुभव है। अल्टीमेटली आपको कहाँ तक रीच करना है वो चीज़ हम्म। इम्पोर्टेंट लगता है आपके लिए, नहीं समझ? हाँ, अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपको समाधि अवस्था तक पहुंचना है, साधना से समाधि अवस्था तक पहुंचना है, जहाँ पे फिर आपको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त हाँ। के लिए। फिर समाधि थे हाँ सुने ऐसा उन्हें क्या सुनिए और है सुने है देखो हम तो सुनने से क्या नहीं वो अंडरस्टैंडिंग का बात है। वो बोला कि हाँ इन अष्टावक्र गीता और ये पटना का बहुत ही फेमस महावीर मंदिर जो स्टेशन के पास पड़ता है, ये उसका नज़ारा है। और कुछ सराउंडिंग जो बुद्धा स्मृति पार्क के ठीक अपोजिट में पड़ता है। एक तरफ बुद्धा स्मृति पार्क, फिर रोड मुख्य सड़क, और दूसरी तरफ ये महावीर मंदिर, और फिर पड़ जाएगा आपका स्टेशन। यहाँ से पटना जंक्शन का कुछ हिस्सा दिख रहा है। कुछ हिस्सा पटना जंक्शन का दिख रहा है, वो तिरंगा जो है पटना जंक्शन पे लगा हुआ है। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे क्या है कि हम लोग का हौसला बढ़ता है, तो हम और भी अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये अनुभव अगर कोई आप में से है जो विपश्यना किए तो उनका अनुभव कैसा रहा। और जो भी अगर कोई दूसरे भी हैं जो ध्यान के बारे में कुछ सवाल या जवाब कुछ रह गया तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।